नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने सन 2007 में घटी हुई एक बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। लेकिन उस घटना तक पहुंचने से पहले हमको थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। ये घटना उन तक कैसे पहुंची ये समझना पड़ेगा, जिनके साथ ये हुई उन तक कैसे पहुंची। तो भाई एक परिवार था, बहुत सिंपल सा परिवार, पुणे में रहने वाला। इस परिवार में मम्मी पापा और विपिन रहते थे, विपिन नाम का एक लड़का। और इन लोगों के जो रिलेटिव थे एक, वो प्रॉपर सिटी वाले एरिया में रहते थे पुणे के। ये लोग हल्के से आउटर वाले एरिया में रहते थे। अब क्या होता था ना कि हल्के से आउटर वाले एरिया में रहने की वजह से कई बार जो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, मतलब किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फटाक से इन तक नहीं पहुंच पाती थी। तो ये लोग हमेशा से सोचते रहते थे कि यार हम लोग ये वाला घर बदल देंगे और सिटी तरफ जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सिटी तरफ कहाँ शिफ्ट हो, ये समझ में नहीं आता था। कैसे घर मिलेगा, ब्रोकर वगैरह के चक्कर में ये पढ़ना नहीं चाहते थे। और अभी भी पढ़ना इनके चक्कर में, पहले देखो ब्रोकर का इतना ज़्यादा स्कोप ही नहीं था उस टाइम में, 2007-8 के टाइम में। अभी अभी ये ब्रोकर वगैरह लोग जानने लगे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ पाता था कैसे घर ले कैसे घर ले। तो एक दिन ऐसे इन लोग दिमाग लगाते हैं कि पूछते हैं जो हमारे रिलेटिव है उन लोगों से। एक तरीके से विपिन की आंटी कह सकते थे, वो लोग रहते थे सिटी वाले एरिया में। पूछते हैं आंटी लोगों से विपिन की कि क्या उनके घर के आसपास कहीं कुछ जुगाड़ मिल सकता है हमको, कोई रेंट में अच्छा वाला रूम। ऐसा करके उनको फ़ोन लगा, उनसे बात थी, उनने बोले हाँ यार घर तो खाली है। इनफैक्ट जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, सेकंड फ्लोर में रूम खाली हुआ है। कुछ ही दिन पहले सही समय में आप लोगों ने फ़ोन किए, चाहिए तो फटाफट आ जाइए, हम लोग ओनर से बात करवा देते हैं, ओनर आते जाते रहते हैं। ये खुश हो गए और फटाफट उनके घर पहुंच गए। 2 दिन बाद ओनर से भी मुलाकात हो गई, रेंट वेंट सब अच्छा लग गया, एरिया भी बहुत सही था, घर भी इतना अच्छा था कि मतलब मान लो पूरा एक फ्लैट है, फिर अच्छी खासी बड़ी बालकनी है, कोई तकलीफ नहीं। और नीचे तो अच्छे खासे रिलेटिव रह रहे हैं सब लोग। ये लोग शिफ्ट हो गए, विपिन के मम्मी पापा का ऐसा था कि काम के चक्कर में बहुत उनको बाहर जाना पड़ता था, तो इनको शिफ्ट करा के वो अपने बिजनेस टूर पे निकल जाते हैं 15 दिन के। अब 1 महीने जो इन लोगों के हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कटे हैं। विपिन के पापा भी अपने बिजनेस टूर पे ही हैं और यहाँ पर सिर्फ विपिन और विपिन की मम्मी है। नीचे वाले घर में जो विपिन की आंटी है वो जो रहती है, उनके 2 बच्चे हैं, यानी विपिन के कजिन्स लोग। अच्छी दोस्ती यारी भी सब कुछ हो गई, सब आना जाना लगा हुआ है। क्रिकेट मैच चल रहा था, समय IPL वगैरह शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हाँ नॉर्मल कोई मैच चल रहा था। और ऐसे ही विपिन ने बोला अपनी मम्मी को, मम्मी आज मैं आंटी के घर पे ही पूरा रात में मैच देखूंगा, मैच ख़त्म हो जाएगा तो जो कज़िन लोग हैं उन लोगों के साथ प्लानिंग है कि हम लोग कोई मूवी वूवी लगा कर देखेंगे और वहीं पे सोएंगे, मम्मी आप भी चलो। मम्मी बोलती नहीं बेटा, घर पे ऐसा नया नया घर है, ऐसा ताला लगा के नहीं सो सकते। नहीं मानते रहे होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें मानते नए नए घर में शिफ्ट होते। तो इसकी मम्मी का ऐसा मानना था कि हम अभी अभी इस घर में आए हैं तो इसमें ताला कैसे लगा दें, हम ताला लगा के नहीं सोएंगे, तू जा, तू बिंदास मैच देख, अपना मूवी वूवी देख, वहीं पे सो जा, सुबह आ जाना जल्दी उठ के। विपिन भी खुश हो गया। उस समय विपिन स्कूल में था और वो चला के मम्मी को बाय बाय बोल के खाना वाना खा के। अब नीचे बढ़िया मैच चला, सब कुछ हुआ, मूवी चली। मूवी के बीच में विपिन को नींद आ गई। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास तक विपिन गहरी नींद में सो चुका है। अब मम्मी भी ऊपर सो रही है अपने बेडरूम में। ऊपर वाले घर में बेडरूम में मम्मी के अलावा कोई और नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। इस घर में घुसने का केवल एक ही दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा भी अंदर से लॉक्ड है। अचानक से रात में मम्मी को ऐसा फील होता है कि बेड उनका हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये घबरा गई कि यार मेरा बेड कैसे हिल रहा है, और इनकी नींद टूट गई। डर, कहीं भूकंप तो नहीं आ गया। और डर के जैसे रियलाइज़ करी बेड हिल रहा है तो आजू बाजू नज़र पड़ी सबसे पहले चेक करने के लिए कि भूकंप तो नहीं आ गया। आजू बाजू कोई चीज़ नहीं हिल रही है। सामने टीवी यूनिट रखी हुई है जिसमें टीवी का सामान रहता है, टीवी उसके ऊपर रखी हुई है, कुछ नहीं हिल रहा है, सिर्फ ये बेड ही हिल रहा है। तो ये घबरा गई अब कि जब कुछ नहीं हिल रहा है तो मेरे बेड को क्या हो गया। ये हड़बड़ा के अपने बिस्तर से उठी है कि मैं देखती तो हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है ऐसा बिस्तर में। जैसे ही ज़मीन में पैर रखी, इनके दोनों पैर की शक्ति पूरी गायब हो गई। कई बार ऐसा होता है ना कि हम उठते हैं और हमारा पैर ऐसा हो जाता है कि यार पैर में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। हाँ। इनके साथ भी वैसे हुआ। बेड से उठते से ही, ज़मीन में पैर रखते से ही दोनों पैरों की ताकत चली गई, पैर दोनों सुन्न पड़ गए खतरनाक वाले, और ये भड़ाम से नीचे गिर गई।
जैसे ये नीचे गिरी है, इनकी नज़र पड़ी बेड के नीचे एक लाल रंग के कपड़े पर, जो कि गोल 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 घूम रहा है। ये घबरा गई। ये बेड हिल रहा है, उनका वाइब्रेट कर रहा है, और बेड के नीचे एक लाल रंग का कपड़ा रखा हुआ, इतना बड़ा पोटली जैसा, वो ऐसा गोल गोल घूम रहा है। ये डर गई। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रही है कि आवाज़ लगाऊं तो नीचे विपिन को आवाज़ जाए तो वो आए, लेकिन कुछ मुंह से निकल ही नहीं पा रहा है। लिटरली कुछ नहीं बोल पा रही है। इनकी हालत ख़राब कि मेरे मुंह को क्या हो गया। ये उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब पूरे शरीर की ताकत जा चुकी है। ये उठ भी नहीं पा रही। ये वहीं पर गिरे जैसी हो गई, और इनकी पूरी नज़र उस लाल वाले कपड़े के ऊपर, वो बेड के ऊपर। अब इतना सब कुछ हुआ है 2 मिनट तक। ये समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं कि अचानक से बेड वाइब्रेट होना बंद कर दिया, वो चीज़ घूमना बंद कर दी। किचन की तरफ से इनको किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये एक औरत की आवाज़ थी। ये बड़ी हिम्मत करके बोलना चाह रही कि कौन है, किचन में कौन है, कौन रो रहा है। इन कुछ बोल नहीं पा रही है। ये समझ गई कि कुछ तो ऐसा हो गया है जो कि इस दुनिया से परे है। मेरे घर के अंदर कुछ एंटर करके आया, और वो जो लाल रंग की पोटली घूमती हुई दिखाई दे रही थी, उस पोटली में ज़रूर कोई काला जादू से जुड़ी हुई चीज़ है। ये घबरा कर मन ही मन गॉड का नाम लेने लगी, क्रिश्चियन जीसस का नाम लेने लगी। लगातार नाम ले रही है, उनकी प्रेयर कर रही है। इस प्रेयर की वजह से, शक्ति की वजह से उनके अंदर हिम्मत आई, और ये फाइनली उठ पाई। उठ के बोली कि मैं इस घर से भागती हूँ। वो घर से बाहर निकली, दरवाज़ा खोल के बाहर निकली तो थोड़ी सी पैर में और हिम्मत आ गई है। अब दौड़ते दौड़ते नीचे उतरी फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए कि विपिन जिस आंटी के घर पे सो रहा है, आवाज़ लगाऊं, उन लोगों को बुलाऊं। लेकिन जैसे ये नीचे पहुंची है, उनकी विंडो खुली हुई थी, अंदर उन लोगों की लाइट वाइट ऑफ। ये विंडो तक जैसी पहुंची, देखी कि सब सो रहे हैं, और वहीं पे फिर से जम गई। इनके हाथ पैर से फिर से ताकत चली गई। ये उनकी बालकनी में ही गिरने वाली थी, लेकिन वो विंडो की सलाखें थी, वो पकड़ के ऐसे झूलने लगी कि गिरूंगी नहीं। वो कुछ बोलने की कोशिश, लेकिन बोल नहीं पा रही है। देख पा रही है कि अंदर सब सो रहे हैं, विपिन सो रहा है, उसके कज़न सो रहे हैं, वो आंटी सो रही है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि इनके शरीर से फिर से ताकत चली गई। और इतने में इनको कुछ हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। हंसने की आवाज़ सुनाई दी तो हिम्मत करके लेफ्ट तरफ पलट के देखी तो क्या देखती है, लेफ्ट में एक औरत खड़ी है, एकदम स्ट्रेट बाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी है। ये कपड़े पूरे गीले हैं, बाल पूरे गीले हैं, और टप 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 करके पानी टपक रहा है पूरी बॉडी से उसकी। और वो चीज़ जो इसको घूर रही है ना, इनको, वो सफ़ेद रंग की चमकती हुई आंखों से घूर रही है, और एक वियर्ड सी स्माइल ली हुए चेहरे पे। ये कुछ समझ नहीं पा रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन्होंने फिर से जीसस को याद करना शुरू करी, और वो एंटिटी वहाँ से हटी नहीं। वो आत्मा, वो भूत, वो चुड़ैल, जो कुछ भी कहो, वहाँ से नहीं हटी। वो उसी बालकनी में खड़े होके इनको घूर रही है। इनके शरीर में फिर से हल्की सी जान आई। ये बोली, छोड़ो इनको, क्या उठाऊंगी, मैं भागती हूँ, ये चीज़ तो यहीं पे खड़ी है। अगर मैं उठाऊंगी, मेरा बच्चा बाहर आएगा, तो जो प्रॉब्लम मेरे ऊपर अभी आ गई है वो मेरे बच्चे के ऊपर आ जाएगी, ये अनजान रिश्तेदारों के ऊपर आ जाएगी जो कुछ नहीं बिगाड़े इस चीज़ का। मैं यहाँ से भागती हूँ। ये जो भी एंटिटी है सिर्फ मेरे पीछे लगी रहेगी ना, मैं झेल लूँगी। ये फिर से वापस से ऊपर की तरफ भागी अपने घर में, अपने घर का दरवाज़ा खोल के फटाक से बंद करी। इन्होंने सोची कि यार वो जो कोई भी थी आत्मा, वो तो नीचे ही, अभी मैं ऊपर आ गई, मैं सेफ़ हूँ। ये अपने हॉल में, ये कोने में जाकर बैठ गई और लगातार प्रेयर करने लगी। लेकिन इनका प्रेयर ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले ही एक प्रेयर ख़त्म नहीं हुआ है, किचन से कोई तो भी इनको आता हुआ दिखाई दिया। कोई ऐसा पैर घिसटा घिसटा के चल रहा है। ये लगातार प्रेयर कर रही है और अपनी आँख बंद नहीं कर रही, क्योंकि देखना चाह रही है क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे सतर्क रहना है। किचन से एक लड़की चल कर आई। ये वही सेम टू सेम लड़की थी जो नीचे इनको बालकनी में दिखाई दी थी, और वो रोते हुए आ रही है और इनके सामने आकर बैठ गई। ये हॉल इनका काफ़ी बड़ा, तो एक कोने में ये बैठी हुई है विपिन की मम्मी, और एक कोने में वो आकर बैठ गई ऐसा करके, और इनको रोते रोते बोल रही, चुप हो जा, ये बंद कर, बोलना बंद कर, चुप हो जा। ऐसे करके ना बड़ी बड़ी आँख करके, एकदम चमक रही आँख, और उसकी आँख की पुतलियाँ नहीं ऐसी सफ़ेद आँख, बार बार ऐसा बोल रही है, और वो बार बार ज़ोर ज़ोर से प्रेयर पढ़ी जा रही है। वो ऐसा ऐसा करके आगे बढ़ने लगी इनकी तरफ, लेकिन वो बिल्कुल भी डरी नहीं, डगमगाई नहीं। फिर वो जो भी एंटिटी थी, वो जो भी भूत चुड़ैल आत्मा जो भी कहो,
वो उठी, इनके बेडरूम तरफ गई और बेडरूम में वही चीज़ लाल वाला कपड़ा उठाई है, उठा के इनके सामने लाकर खोली कपड़ा। वो पोटली खोली तो पोटली में एक नींबू था, सड़ा हुआ नींबू, बाल का गुच्छा था और मांस के 4-5 टुकड़े थे, वो भी सड़े हुए मांस के टुकड़े। वो उठा के इनकी तरफ फेंक के मारने लगी, लेकिन ये भी अपनी प्रेयर करना बंद नहीं करी। ये प्रेयर करी जा रही। जैसी वो सारी चीज़ें इनको मार के ख़त्म हो गई उस आत्मा के हाथ से, वो एंटिटी का, वो आत्मा को जो भी, उसने वो लाल कपड़ा फेंकी, बहुत ज़ोर से चिल्लाई और दौड़ते दौड़ते बेडरूम के अंदर चली गई और धाम से दरवाज़ा बंद कर दी। वो दरवाज़ा अपने आप धम से बंद हो गया। मतलब फिर क्या था, ये पूरी रात वैसे ही बैठे बैठे प्रेयर करती रही। जब सूरज की पहली रोशनी आती हुई समझ में आई कि हाँ अब सुबह हो चुकी है, इनकी आंख लगी। धम 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 करके दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। ये वापस से जागी और ये रियलाइज़ करी है कि अब प्रॉपर दिन निकल चुका है, पता नहीं कितना बज गया है, लेकिन दम 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 जो बज रहा था दरवाज़ा, ये दरवाजे बजने के तरीके समझ गई कि मेरे बेटा आया हुआ है। बेटे का दरवाज़ा ठोकने का तरीका भी बहुत अलग था। ये उठी और दरवाज़ा हड़बड़ा के खोली। बोलता है मम्मी क्या हो गया, इतनी देर से मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, आप खोल नहीं रहे थे, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम थी क्या, तबीयत तो ठीक है ना। मम्मी ने पूरी बात विपिन को बताई, A to Z बात। विपिन के भी काटो तो खून नहीं, वो तो बच्चा था ज़रा सा, वो भी बहुत डर गया। उनने बोला कि मम्मी मुझे कुछ नहीं समझा, मैं कह रहा हूँ कि आप तो आंटी को बता दो एक बार। फिर आंटी के पास गई है विपिन की मम्मी, उनको भी पूरी बात बताई है। तो आंटी ने बोली कि देखो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो मेरा तो यही सजेशन है कि इस घर पे मत रहो, उस घर को छोड़ दो। क्योंकि पता है आपसे पहले जो लोग रहते थे वो लोग भी रातों रात इस घर को छोड़े थे। हम लोग भी उनसे पूछे जब वो घर को छोड़ के जा रहे थे, जिस घर में आप अभी रह रहे हो उस घर में जो पहले रहते थे, वो जब छोड़ के जा रहे थे ना इतनी रात में, तो हमने पूछे भी कि इतनी रात में क्यों, सुबह क्यों नहीं जा सकते। तो बहुत घबराए हुए दिख रहे थे, उनके चेहरे में पूरा पसीना था। उनका छोटा वाला बेटा नॉन स्टॉप रोए जा रहा था, वो भी करीबन 10-12 साल का बेटा था। 10-12 साल का बेटा ऐसे क्यों नॉन स्टॉप रोएगा, कुछ तो हुआ होगा। ये सब बहुत डरे हुए समझ में आ रहे थे और कुछ तो छुपा रहे थे ऐसा लग रहा था। रातों रात उन लोगों ने सामान भर के यहाँ से निकले थे, तो पक्का उनके साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जो किसी को बता नहीं सकते थे। बताते तो उनको कोई पागल समझता। अगर आपके साथ भी कुछ गड़बड़ फील हुई है ना, तो किसी से कुछ बात मत करो, किसी चीज़ का मुंह मत देखो, ये रूम को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। विपिन की मम्मी ने बोली ठीक है, मैं उनके पापा से बात करती हूँ विपिन के, वो आएंगे और जल्दी से पता करेंगे किसी घर वर के बारे में। फिर क्या था भाई, वो आए हैं, 2 दिन में ही आ गए। जब तक विपिन और विपिन की मम्मी ऊपर नहीं सो रहे थे, आंटी के घर पे ही सोना खाना पीना सब किए। वो जब आए हैं और किस्मत से वहीं से पता वता लगा के आए थे कि हाँ भाई एक और घर मिल रहा है, इन लोगों ने फटाक से वो घर छोड़ दिए। इन लोगों ने भी घर छोड़े हैं। फिर आंटी लोगों को भी ऐसा कुछ महसूस हुआ होगा भाई कि हम लोग जब से यहाँ पर रह रहे हैं हमारी भी तरक्की रुक गई, बिजनेस लॉस हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, उन लोगों ने भी वो घर छोड़ दिए। ऐसा करते करते 4 या 5 फ्लोर जितना भी था इस बिल्डिंग में, जितने ही परिवार रहते थे, मैक्सिमम लोगों ने इस घर को छोड़ दिए। फिर क्या था, कुछ समय बाद ये बिल्डिंग जो 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग थी वो टूट गई, प्रॉपर एक अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग यहाँ पर तैयार हुई। वो किसी और के अंडर में चली गई, जिसका भी ये था उसने बेच बाच दिया। लेकिन उसके बाद भी जो लोग वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है वहाँ पे रहते, उनमें से बहुत सारे लोगों को ये आभास होता कि हमारे आसपास रात बेरात कोई तो भी होता है जो दिखाई नहीं देता है। रात में कोई अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता, कहीं बाहर से घर लौट रहा होता, तो उनको क्लियर ये समझ में आता कि सीढ़ियाँ हमारे साथ साथ भी कोई चल रहा है, लिफ्ट हमारे साथ भी कोई एंटर किया है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि वो तोड़ दिया बिल्डिंग, वहाँ पर दूसरी बिल्डिंग खड़ी कर दिया तो वहाँ पर जो शैतानी शक्तियाँ थी वो ऐसे ही गायब हो जाएंगी। जो शक्तियाँ जहाँ जिस ज़मीन पे रहती हैं वो हमेशा के लिए उस ज़मीन पे कब्जा करके रहती ही है। जब तक बहुत बड़ा पूजा पाठ या कुछ अनुष्ठान ना करवाओ, बहुत सारे अनुष्ठान पूजा पाठ करवाने के बाद भी बहुत शक्तियाँ नहीं जाती हैं जो सदियों से रह रही होती हैं और वो लोगों को ऐसे ही परेशान करती हैं। तो इनके साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा था। और अभी नई बिल्डिंग बनी है तो नई बिल्डिंग वाले लोग भी उन शक्तियों की वजह से ही परेशान हो रहे हैं। तो इससे बेटर है कि आपको कुछ भी गड़बड़ लगे उस जगह को खाली कर दो, वहाँ से दूर हो जाओ, क्योंकि नहीं पता कि आपके साथ कल को क्या होने वाला है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि ये जो घर है ना, हो सकता है तो कब्रिस्तान या तो शमशान घाट या तो कहीं ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारी आत्माओं का वास था, शायद था, और बस वहाँ पे घर बन गया तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो विपिन वाले घर पे
कोई इनके घर पे आया रहा होगा भाई, मेहमान, काम करने वाली कोई, और उसने इनके घर पे ब्लैक मैजिक कर दिया, वुडू मैजिक कर दिया, वहाँ पे शक्तियों को बांध दिया। हाँ, इनके यहाँ पे आने से पहले। हाँ। जब पहले वाले लोग रहते थे, उन लोगों ने कोई दुश्मन रहा होगा, उसने यहाँ पे शक्ति को बांध दिया। इससे पहले वाले लोग तो परेशान होकर भागे, ये लोग भी भागे। वो जो आत्मा थी उसकी शक्ति बढ़ गई या फैल गई, जो भी कहो, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई, वो अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद विपिन ने हमको इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उस समय तो विपिन बहुत छोटा था, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है, 26-27 साल का हो गया है। उसने बोला पूरी दुनिया को बताओ और एक सीख दो कि सही समय पर हमने जो काम किए वो सभी को कर लेना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ फील हो तो। जैसी मेरी मम्मी ने हिम्मत बना कर रखी थी, वैसी सब बना कर रखे। अगर वो कमज़ोर पड़ जाती तो उस रात उनके साथ कुछ भी हो सकता था। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छा मनोरंजन, एक अनोखी जानकारी और सीख जरूर मिली होगी। इसी बात पर अब तक वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।